लेकिन यहाँ पे फायराइज गेम ग्लोरी को अगर आप देखें वो बिल्कुल उनको भाग चुके हैं क्योंकि पोजीशन कैनेडा ने एक और एलिमिनेशन को अंजाम दिया है। दूसरा एलिमिनेशन सिक्योर हो चुका है। किड स्पोर्ट्स थोड़ी सी खतरे में नजर आ रही है मलान। अगर आप देखें तो शायद अभी अभी रिवाइव मिला है उनके साथियों को, वरना ऐसा लग रहा था शायद एक ही प्लेयर बचा था वहां पे। गेमिंग वाला की टीम से अगर आप देखें शायद 2 खिलाड़ी जो हैं वो एकदम से पूरी तरीके से शायद एलिमिनेट होते होते बचे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा एलिमिनेट करें दैट इज द टीम ऑफ NXT एंड टाइटेनियम। और कहना पड़ेगा यहाँ पे जिस तरीके से शुरुआत ली है टीमों ने अटैकिंग शुरुआत मैं यहाँ पे करूंगा, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इस अटैकिंग शुरुआत का साफ मतलब है कि जो कट ऑफ है सोचे तो थोड़ा सा ज्यादा टारगेट करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टीम यहाँ पे जहां मौका मिल रहा है वहां पे द्वंद्व युद्ध कर रही है। और ये देखिए यहाँ पे फॉर स्पोर्ट्स ने अभी डेमन रेक्स को गवा दिया, लेकिन डॉक के पास मौका, अगर डॉक डेथ को यहाँ पे ये नॉक कर पाते तो शायद यहाँ पे लेकिन इस वक्त डोरा को भी घुटनों पे ला दिया गया है और करके अपने साथियों को राइव देंगे। लेकिन काफी कमाल का शॉट था वो मलान। बिल्कुल, बिकॉज उन्हें पता था उस समय पे कि 2 डायरेक्शन से प्लेयर्स आए हैं तो मरना वहां पे निश्चित था, लेकिन सिर्फ मरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने साथ एक और किल बटोरते हुए नजर आए वहां पे पूरा। एंड बहुत ही शानदार वो शॉट था। बट चलिए इसी के साथ बात करेंगे बाकी टीमों की। और फॉरएवर ई-स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं उनके 2 ही प्लेयर्स अलाइव हैं इस समय पे। फटाफट से जाके रिवाइव देना पड़ेगा वेंडिंग की और बढ़ेंगे। टीवी टावर फॉर्चुनेटली यहाँ पे बिल्कुल खाली है इस समय पे, लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है हमें, टीम एलीट वर्सेस माफिया बाला ई-स्पोर्ट्स बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। माफिया बाला ई-स्पोर्ट्स वहां पे घात लगा के बैठी है एंड मेरे हिसाब से रॉकी भाई इस समय पे टीम एलीट को आइडिया नहीं है कि माफिया बाला ई-स्पोर्ट्स उनके इतना ज्यादा करीब है, कहीं कर रही है एक सही मौके का वो नॉकडाउन निकालने की। पिकोलो की बात करी जाए देन पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, स्लाइड्स का इस्तेमाल करा जरूर। माफिया बाला के वो खिलाड़ी अभी भी इंतजार कर रहे हैं एक सही मौके का। उन्हें पता है कोहली अभी भी इस अर्सेनल में है, वो विंडोज के स्पॉट जाते हैं। आखिरी प्लेयर को पकड़ने की वो तैयारी मेरे हिसाब से हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिए फायराइज ग्लोरी के वो खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे। शॉट कनेक्ट करने की कोशिश किया, शौर्य को टेक डाउन कर सकते हैं। वही कल वो शॉट कनेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड ऑब्वियसली जब वो स्पोर्ट्स कार हो दिक्कत होती है, लेकिन स्नाइपर के जरूर कनेक्ट होंगे। शौर्य ग्लूवॉल लगाए खुद को प्रोटेक्ट करा जरूर, लेकिन इस समय पे क्या शौर्य यहाँ से बच के निकल पाएंगे? पीछे हट जरूर रहे हैं, लेकिन ओ माय गॉड वो मोर्स की एबिलिटी एक सेवियर साबित होगी उनके लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए ये एबिलिटीज के बारे में हमने कहीं ना कहीं प्री शो में चर्चा करी थी मलान की। आप वन एक्टिव स्किल अगर वहां पे देखें तो प्लेयर्स को जो है अपने टीम में अनुकूल चुन पड़ेगी किससे जो है आप अपने साथी का अच्छे से हाथ बढ़ा सकते हैं। टीम टाइटन की चर्चा करी जाए तो इस वक्त एचएन एलीट के ऊपर सीधा डैश लगा रहे हैं, स्लाइडर्स की मदद से यहाँ पे गति प्रदान हुई और उसी के साथ यहाँ पे क्रिस को एक मौका मिला है अर्ली ऑन एडवांटेज का, लेकिन E2 के उन शॉट से अपने टीममेट्स को और खुद को बचाना पड़ेगा। क्रिस्टो को आड़े हाथों लेने की कोशिश करते हुए क्लासी और क्रिश, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है थोड़ी सी मझधार में फंसी हुई है टीम। इस वक्त ये स्टूडियो के पटल पे ये मुकाबला चल रहा है और स्काउट के पास मौका, शायद कार 98 उनके पास एक बंदूक तनी थी जिससे कि हल्का सा ऑटो एम का फायदा उठा सकते हैं वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 2 एलिमिनेशन आपके टीम के खिलाड़ियों को रश करने देना ज्यादा सही विचार रहेगा, क्योंकि इस वक्त लूट की कमी हो सकती है सामने वालों में। यहाँ पे टाइटेनियम के पास इस वक्त 6 एलिमिनेशन मौजूद। क्लासी ने सीधा डैश किया और ये देखिए एचएन एलीट काफी चालाक, काफी चतुर टीम और पूरी तरीके से यहाँ पे पहला नॉकआउट निकाल के फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन पलटवार टाइटेनियम की ओर से तुरंत रिवाइव देने में कामयाब हो गए थे वो खिलाड़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद कीवा का प्रयोग हुआ था और इसी के साथ निहाल ने रेवर को भी नॉकआउट कर दिया। 3-2 निहाल और स्काउट के पास मौका, अगर क्रिस को कहते हैं तो बिल्कुल एक तरफा टाइटेनियम की टीम को इस स्टूडियो के पटल से तो खदेड़ देंगे। एक काफी शानदार फाइट जहां पे बहुत सारी उलटफेर हुई जरूर, लेकिन एट द एंड एचएन एलीट वो यहां से बचती हुई नजर आने वाली है। टाइटेनियम के जो खिलाड़ी थे वो अब पीछे हटे हैं, वेंडिंग से अपने बाकी के टीममेट्स को उन्होंने जीवनदान दिया जरूर है, लेकिन किड ई-स्पोर्ट्स के वो एक खिलाड़ी अभी भी स्टूडियो के वेयरहाउस की छत पे प्रोनर के लेटे हुए हैं ऑलरेडी एंड वेट कर रहे हैं एक सही समय का कि कब मैं नीचे पॉइंट्स इकट्ठे करूं एंड अपने टीममेट्स को रिवाइव दूं। वो अपनी टीम के इकलौते खिलाड़ी हैं, तो इस समय पे उनका एक डिसीजन उनकी पूरी टीम के प्लेसमेंट को दर्शाता है इस पहले मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे स्काउट के आगे प्लेयर आने वाले हैं, उन्हें पता चल गया है कि एक स्नाइपर है तो सीधा वो रश करते हुए नजर आने वाले हैं। स्काउट थोड़ा सा पीछे हटेंगे, थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस लेंगे जरूर। शॉट कनेक्ट करा, लेकिन क्या नॉक निकालने में सक्षम हो पाएंगे या फिर नहीं? कार 98 M24 का ये कॉम्बिनेशन डेडली था जरूर।
TNM के प्लेयर्स कोई भी गलती ना करते हुए खुद के कदम थोड़े पीछे बिठाएंगे, लेकिन ये लीजिए स्टार की तरफ से वो एक नॉकडाउन आता हुआ नजर आएगा, लेकिन फर्स्ट चुके हैं यहाँ पे। घोड़े के पास ग्लूअल लगती नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन टीममेट्स वो इसी समय पे काम आते हैं। सपोर्ट मिला टीममेट्स का, लेकिन इस समय पे NXT Esports आ चुकी है एक थर्ड पार्टी करने के लिए। क्लासिक गेट्स टेकन डाउन, क्रिश की एचपी काफी ज्यादा कम, स्टार के ऊपर भी वो शॉट कनेक्ट करे जा रहे। क्या क्रिश यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? जी नहीं, NXT के वो अद्भुत खिलाड़ी निकालेंगे नॉकडाउन। हेमू की एचपी थोड़ी सी कम हुई, जरूर रिकवर करना पड़ेगा, बट इसी के साथ रॉकी भाई 10 एलिमिनेशंस NXT अपने खाते में जोड़ चुकी है। जी बिल्कुल, इसीलिए अगर आप कहें तो फेवरेट्स की फहरिस्त में हमने इनको रखा था। काफी लाजवाब प्रदर्शन, जिस टीम ने 9 एलिमिनेशन निकाले थे उनको एलिमिनेट करके लॉबी में बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टाइटेनियम ई-स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। और देखिए NXT के पास ना सिर्फ 10 एलिमिनेशन है बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी अब आ चुका है कि इस पर्टिकुलर सोलारा के नक्शे को तो हम बड़ा कर सकते हैं। दूसरी तरफ टीम तूफान गेमिंग वाला की टीम से भिड़ने वाले हैं, जहां पे साइको ने अटैक की कमान संभाल रखी है। सुपर की गाड़ी को जो है पूरी तरीके से छिन्न भिन्न करने के बाद टीम तूफान के पास वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है ओपन में सामने वाली टीम जो गेमिंग वाला की उसको फंसा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हल्का सा रिच का कवर बनाने में शायद सक्षम हो सकती है यहाँ पे टीम गेमिंग वाला। बची खुची जो गाड़ी में इस वक्त मैं कहूंगा कि उनकी रवानी बची है, उसको आजमाने की कोशिश। स्नाइपर एस्टेन बड़े जबरदस्त अंदाज में वहां पे क्षति पहुंचा रहे थे, लेकिन अभिनव नॉकआउट हो चुके हैं। एस्टेन के पास दोबारा से मौका, लेकिन अब तक एक भी नॉकआउट नहीं आता, और अचानक से यहाँ पे टीम तूफान ने पूरी की पूरी टीम गेमिंग वाला को एलिमिनेट कर दिया। बोल्ट मेकर का सुंदर इस्तेमाल और उसी के साथ डाकट रश और उंदा बैकअप, ओवरऑल एक कमाल की रेसिपी जो इस वक्त कामयाब रही टीम तूफान के लिए। बिल्कुल, टीम तूफान वो फाइट निकाली जरूर, बट वहीं गेमिंग वाला प्रयास काफी अच्छा करा था बोल्ट मेकर का। उन्होंने इस्तेमाल करा था कि इस रश को थोड़ा सा रोक पाए, थोड़ा सा प्रेशर बना पाए, बट उनको रोक पाना इतना आसान था नहीं। लेकिन देखते ही देखते टीम एलीट के खिलाड़ी कोहली वो नॉकडाउन निकालेंगे। ओपनिंग क्रिएट हो चुके, एनर्जाइजर का इस्तेमाल करके अब सीधा रश लगाएंगे। हाथ में है वो ट्रोगन एंड स्ट्रोगन के साथ। क्या ये एक 1v2 यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्रिस्टो को टेक डाउन करा जरूर। पहाड़ी ने इतनी देर में पीछे से स्काउट को भी एलिमिनेट कर दिया है। टीम एचएन एलीट इस समय पे दिक्कतों में गलत टीम के आगे आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना सिर्फ 8 एलिमिनेशन बल्कि मुझे लगता है कि अगले सर्कल के काफी करीब भी है मलान ये टीम। तो कहीं ना कहीं इनके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हल्का सा अगर गेट कीपिंग से बच पाते हैं तो एक अच्छे एंगल पे अपने आप को विस्थापित कर सकते हैं, वहां से कुछ और एलिमिनेशंस ग्रैब कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम एलीट इस मौके की ताक को समझती है और इसको भुनाने की अवश्य प्रयास करेगी। दूसरी तरफ मैं अगर इस वक्त सर्कल के लिहाज से देखूं, आई थिंक NXT Esports सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में है इस वक्त। टीम यहां पे मैं देख पा रहा हूं 4 फॉरएवर, वो शायद अभी भी टीम तूफान से अपनी प्रतिस्पर्धा कर रही है। इसी बीच NXT को शायद वो मौका मिल सकता है स्लाइडर्स के जरिए आके थर्ड पार्टी करने का। 4 फॉरएवर का अभी तक तो पलड़ा मैं भारी देख रहा हूं। माफिया वाला ई-स्पोर्ट्स देखिए, ये मैं कह सकता हूं अंडरडॉग्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। इनको ज्यादा कोई अगर आप देखें लाइट में कोई नहीं ले रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद डार्क हॉर्सेस साबित हो सकते हैं, आज शायद चौंका सकते हैं। 7 एलिमिनेशन ऑलरेडी यहां पे 4 फॉरएवर के खाते में मौजूद है, और जिस तरीके से एंगल बना के रखा है, अगर अपने चौथे साथी को भी सही सलामत पुनः जीवित करके आगे की तरफ अगर प्रस्थान करते हैं, कई बार एलिमिनेशन की प्रतीक्षा कर रही है। और इस समय पे अगर 4 फॉरएवर ई-स्पोर्ट्स की चर्चा करी जाए तो जोन का एज उनके पास है। एंड पर्सनली अगर बताऊं तो जोन का एज इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस टू बी, बिकॉज यहाँ पे आपकी एक डायरेक्शन ऑलरेडी क्लियर है कि आपके पीछे से कोई नहीं आने वाला, अब आपको सामने ध्यान रखना है। वहीं कुछ टीमें जो अगर बीच में फंस जाती हैं जोन के, तो उनके ऊपर चारों डायरेक्शन से प्रेशर बनता है। लेकिन इस समय पे NXT Esports, आई एम प्रीटी श्योर कि उधर उन्होंने डायनोकुलर्स का इस्तेमाल करा होगा, एंड 4 फॉरएवर के खिलाड़ियों को यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पॉट भी करा गया है, एंड इसीलिए यहाँ पर होल्ड भी करा गया है। इस समय पे वेट कर रहे हैं एक सही मौके का। 14 एलिमिनेशंस ऑलरेडी NXT के खाते में है, जोन भी ज्यादा दूर नहीं है एंड पहुंच चुके हैं जोन के अंदर। लेकिन एक और दिक्कत हो सकती है कि ये ओपन एरिया है रॉकी भाई, एंड ओपन एरिया में ज्यादा देर रुकना, वो भी विदाउट ग्रेट कवर, इट इज नॉट गुड। बट चलिए देखते हैं क्या कुछ करते हैं। डायनोकुलर्स का वंस अगेन इस्तेमाल करा है। लेफ्ट में टीम तूफान के वो एक खिलाड़ी भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन देखते ही देखते किड ई-स्पोर्ट्स गेट्स वाइप्ड आउट एट द 10th पोजीशन। एक दुख भरा एलिमिनेशन सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट के साथ
किड ई स्पोर्ट्स वापस लॉबी जाती हुई नजर आएगी। एनएक्सटी के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे लेकिन टीम तूफान के प्लेयर वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं पीछे, चाहते नहीं है कि इस समय पे एनएक्सटी के प्लेयर्स के साथ फाइट ले। लेकिन माफिया बाला ई स्पोर्ट्स बनाम टीम एलीट के बीच में ये फाइट थ्रोएबल्स का पूर्ण इस्तेमाल देखने को मिलेगा। स्लेयर्स गेट्स वाइप्ड आउट, लेकिन इस समय पे बोल्ट मेकर का भी एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता हुआ टीमों की तरफ से हमें नजर आने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बोल्ट मेकर के तहत यहाँ पे टीमों को समझना पड़ेगा ओपन टेरिटरीज में जाना कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है इनके लिए। एनएक्सटी के पास 14 एलिमिनेशंस हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे भी नजर आ रही है एनएक्सटी, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है शायद यहाँ पे एक खिलाड़ी को एलिमिनेट कर दिया गया उनके टीम से। और टीम एलीट इस मौके की ताक में थी। टीम एलीट के पास ये मौका एक और टीम से द्वंद्व करने का। सामने माफिया वाला ई स्पोर्ट्स की टीम है। कोहली क्या यहाँ पे एक और नॉकआउट का अंजाम दे पाएंगे? लैंडमाइन से खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा, जैसे तैसे बचे। टीम एलीट के पास बेहतरीन एंगल है, लेकिन अगर सर्कल कैप्चर करना है तो थोड़ी जल्दी कदम अपने हाकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप पदयात्रा करके सर्कल में जाने की चेष्टा कर रहे हैं तो हो सकता है कोई टीम आपको गेट गिव कर दे। लॉन्च पैड का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो उसको जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से टीमें घात लगा के पहले से सर्कल में बैठी हैं। 14 एलिमिनेशंस का योगदान अब टीम एलीट के पास भी है। सामने दो टीमों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाना चाहते हैं स्नाइपर गॉड पहाड़ी अपनी टीम के साथ। साफ निर्देश आते हुए कि जहां कहीं पे आप एलिमिनेशंस बटोर सकते हैं उसे एग्जीक्यूट कीजिए। 17 एलिमिनेशंस यहां पे एनएक्सटी के पास है। सामने 4 फॉरएवर की टीम को यहां पे अभी कुछ ही देर पहले एलिमिनेट कर दिया गया। और टीम तूफान के ऊपर भी लग चुका है पूर्ण विराम। बोल्ट मेकर यहां पे कर रहा है अपना काम, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम पहुंचती है अपने अंजाम। और अब आप ही बताइए कि 11 खिलाड़ी 4 टीमें, किसका देख रहे हैं बूया मलान? टीम एलीट एक ऐसा नाम जो हर एक फैन की जुबान पे है इस समय पे, लेकिन एनएक्सटी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन टीम एलीट वो एक सरप्राइज रश लगाती हुई नजर आ रही थी एनएक्सटी के ऊपर, लेकिन वापस से पीछे हटना पड़ेगा। ग्लूवॉल्स का इस्तेमाल करा, पार्टी के एचपी काफी ज्यादा कम, बट क्या यहाँ पे टीम एलीट के खिलाड़ी नॉकडाउन निकाल पाएंगे? क्रॉप्सी ने करी है वो ओपनिंग, एक नॉक निकाला, लेकिन क्रॉप्सी को भी वहां पे ट्रेड कर लिया जाएगा। एनएक्सटी के प्लेयर्स बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आने वाले। आगे बढ़ेंगे, हीलिंग यूएवी का भी इस्तेमाल करा रिकवर करने के लिए एचपी को। ऐश एक और नॉक निकालेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे टीम एलीट को वाइप आउट करते हुए नजर आएंगी टीम एनएक्सटी? ट्रिपल एलिमिनेशंस बुक करे जाएंगे। टीम एलीट के सिर्फ इकलौते खिलाड़ी बचेंगे। इकलौते खिलाड़ी क्या यहां से सर्वाइव करके जा पाएंगे? लेकिन थर्ड पार्टी का वो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती हुई टीम फायराइज ग्लोरी अपनी ओर आगे बढ़ेंगे। एंड इसी के साथ शौर्या जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। कर्ज, स्पार्क एंड सिद्धू ये 3 खिलाड़ी काफी शानदार थर्ड पार्टी करी एंड एनएक्सटी को भी बेहद कमजोर कर दिया इन्होंने। इस समय पे 10 एलिमिनेशन है इनके खाते में, लेकिन वहीं सिद्धू अभी और भी किल्स बटोरते हुए नजर आने। एनएक्सटी के वो खिलाड़ी होंगे, ग्लू वॉल के अंदर पैक है, लेकिन अब उनके ऊपर भी रश लगता हुआ नजर आएगा। सीधा हेडशॉट लगेगा सिद्धू का एंड एक और एलिमिनेशन। 4 एलिमिनेशन खाते में जुड़ चुके हैं उनके अकेले। अब सिर्फ 3 टीमें बची हैं, फायराइज ग्लोरी 3 प्लेयर्स के साथ अलाइव। वहीं बात करें जाए एचएन एलीट एंड टीम एलीट की, दोनों ही टीमों से कहीं ना कहीं वो 2 ही प्लेयर बचते हुए नजर आने वाले हैं। एक 1v1v3 की ये फाइट टोटली फेवरिंग 59% विन चांसेस हैं फायराइज ग्लोरी के। तो क्या यहां से बूया करके जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए फायराइज गेमिंग ग्लोरी के पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और मैन टू मैन एडवांटेज के तहत तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि कोई भी यहां पे इनको इस बुया को संपल करने से रोक सकता है। पिकोलो को यहां पे देख लिया, पिकोलो के ऊपर एक नहीं 2 खिलाड़ियों का यहां पे हुआ है बार। क्रिस्टो भी मैदान में जुड़े, क्रिस्टो को भी पकड़ना पड़ेगा। इसी के साथ पिकोलो और टीम एलीट पूरी तरीके से एलिमिनेट। और फायराइज गेमिंग ग्लोरी का इस पहले ही मुकाबले में हो चुका है बूया बूया बूया। तारीफ के पात्र बनेंगे। फाइनल को लग रहा था जिस तरीके से विध्वंसक रूप लिया था टीम एलीट और एनएक्सटी ने, शायद मैच उनकी ओर शिफ्ट हो सकता था, बट एक बार फिर से फायराइज गेमिंग ग्लोरी ने अपने